फलन का माने फंक्शन, ठीक। सुजीत स्टैंड अप। फलन जानते हो क्या होता है, परिभाषा बताओ। नहीं पता किसी को मालूम है? क्या सर? हाँ, फलन सर ये देखो, चूंकि जो फलन है अच्छा, मतलब जो फंक्शन है वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फंक्शन आया कहाँ से? संबंध से ही। तो संबंध ही आपका क्या कहलाया? फलन। अब कौन से फलन संबंध फलन होंगे इसको जानना है, ध्यान समझो। फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का संबंध फलन होता है, ठीक ना। अब किस तरह का संबंध फलन होगा उसको देखो। यदि कोई संबंध ए से बी में दिया गया है, बात समझ पाए ना, कोई संबंध ए से बी में है, यदि ए के जितने भी अवयव हैं बी में केवल एक प्रतिबिंब बनता है, तो ए से बी में जो संबंध है वो क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। नहीं समझा? समझो। तो लोग समझता नहीं यार, समझेगा तब समझ में आएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी, ठीक। 1 2 3 मान लिया, 4 चल मान लेते हैं, क्या जाता है? ए बी सी डी ई। अब कितने भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। आप मान लो 1 का संबंध है ए से, 2 का संबंध है बी से, 3 का संबंध है 4 से, 4 का भी संबंध है। कैसे भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से, ए से बी में यदि कोई संबंध दिया गया है, बात समझ पाए। अब यदि ए के जितने भी अवयव हैं उन सब का प्रतिबिंब बी में केवल एक प्रतिबिंब बने। नहीं समझा? यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित है, तब ये जो ए से बी में संबंध है ये एक फलन होगा। नहीं समझा? यदि ए के जितने भी अवयव हैं सारे अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हो, तो ए से बी में जो संबंध है वो क्या होगा? एक फलन होगा। अब देखो यहाँ, क्या ए में जितने अवयव हैं इन सब के बी में केवल एक प्रतिबिंब बने हैं क्या? हाँ भाई देखो, 1 का, 2 का, 3 का भी एक है, 4 का भी एक है। बात समझे? एक के जितने भी अवयव हैं एक को छूटना नहीं चाहिए, फलन के लिए एक को छूटना नहीं चाहिए। बात समझ पाना। अब ये जो है ए से बी में क्या है? फलन। 3-4 उदाहरण दिया था मैं, एक आध एग्जाम्पल्स और समझ लो, कुछ भी ले लो। कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा थोड़ी ना यार। ये शब्द रहते हैं तो या तो गा ये शब्द रहते हैं तो। अब बताओ, ये मैं एक संबंध दे दिया, बताना है कि ये संबंध फलन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बोला ए में जितने भी अवयव हैं इन सब के बी में एक प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात ए के जितने अवयव हैं बी के एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। बस ए वाले अवयव का बी से एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो। अब ई का तो एक अवयव संबंधित है, एफ भी एक अवयव से संबंधित है, लेकिन जी क्या है? 2 अवयव से संबंधित
हो गया, इसीलिए ये फलन संबंध तो है, फलन नहीं है। क्योंकि फलन क्या है? संबंध ही तो फलन है ना। मैं क्या कहा, एक विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है, या जिसके पास एक विशेष गुण हो। अब विशेष गुण क्या है? यही भाई, ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हो तो वही संबंध क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। ठीक, चलिए ऐसे का एग्जाम्पल और ले सकते हैं। चला दे भाई, ये हो गया ना, संबंध समझ गया, फलन समझ गया ना। फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का संबंध है। कौन से संबंध फलन कहलाएंगे? यदि ए से बी में कोई संबंध दिया गया है और ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो तो ए से बी में जो संबंध है वो क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। बात समझ गए ना? फलन देखो ध्यान से, इस फलन को हम लोग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी एफ एक फलन है ए से बी में। बात समझा ना? इसी को बताया था, ऐसे भी लिखते हैं ए टेंड्स टू बी। अब ए, अरे TENDS होता है, इसका मतलब की ओर, यानी ए से बी की ओर, ऐसा होता है तीर। बात समझा ना? ए से बी में एफ क्या है? एक फलन है। कोई डाउट है? अब अगर हम बात करें संबंध और फलन में अंतर की, तो बताओ क्या अंतर है? राजकरण स्टैंड अप। संबंध और फलन में अंतर क्या है भाई? हाँ, फलन पता है, संबंध नहीं पता, तो अंतर कैसे? एक चीज़ में अंतर निकलेगा क्या? अंतर मतलब कंपेयर होता है। हाँ नहीं, हाँ, संबंध और फलन में अंतर। सभी फलन संबंध होंगे लेकिन सभी संबंध फलन नहीं। बायोलॉजी की स्टूडेंट है यार, फिर मत सीख के बैठ जाओ। पढ़ता है अब। अरे वो बायोलॉजी लिया है, बैठ जाओ। सभी संबंध फलन नहीं होंगे बात समझे ना? यानी कि सभी फलन संबंध होंगे बट सभी संबंध फलन नहीं होंगे। अब देखो ये क्या है? संबंध तो है ना यार, बट फलन तो है नहीं। ये क्या है? संबंध है, फलन भी है, फलन है, संबंध है। क्योंकि जो फलन बना है वो एक संबंध ही तो है। बात समझ गया ना? बस कंडीशन यही है कि ए के सारे अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हो। ठीक ना? ये अंतर हो गया, क्वेश्चन बता दिया था। अब आते हैं प्रांत, सप्रांत और परिसर। ठीक, फलन का प्रांत, सप्रांत, परिसर। प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। ठीक, प्रांत माने क्या इसको कहते हैं? डोमेन, सहप्रांत को कोडोमेन, परिसर को। बात समझा ना? चलो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझाते हैं। मेरे पास दो सेट है, एक ए है एक बी है। ठीक ना? इसमें कुछ अवयव ले देता, ए बी सी, 4 5 6 8। अब ध्यान समझो, मान लो जो ए है आपका वो 4 से रिलेशन है, बी का 5 से है, सी का 6 से। आपको याद होगा मैं इसके पहले बताया था, जो ए वाला है वे क्या कहलाएगा? अच्छा बताओ, ये एक संबंध है कि नहीं है? संबंध है। एक फलन है कि नहीं? फलन है ना भाई, क्योंकि हम लोग फलन का ही तो प्रांत, परिसर, सप्रांत पढ़ रहे हैं। संबंध तो पढ़ रहे, संबंध का पहले पढ़ चुका। ठीक ना? तो यहाँ से ए से बी में क्या है? एफ एक फलन है। ठीक, ए के जितने भी अवयव हैं इन सब का बी में केवल एक फोटो बन रही है, एक प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात एक एक अवयव से संबंधित है। ठीक ना? अब देखिए, ए में जितने भी अवयव हैं सबके सब क्या होंगे? प्रांत।
और यहाँ पे अगर हम बात करें जितने अवयव से संबंध है उसको क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। और जो बी वाला अवयव है उसको क्या बोलते हैं? सहप्राण। बात समझ गया ना? सहप्राण परिसर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक आध क्वेश्चन दे दे फिर इसी पे। क्या है? यदि एक्स वाई बराबर 1 2 3 4, अब यही क्या है? ए है, ठीक ना? तो ज्ञात कीजिए कि संबंध F1 F2 F3 फलन है या नहीं। ये सब क्या दिया गया? संबंध। अब यही संबंध जो है बताना है कि फलन है या नहीं है, ठीक ना? यदि कोई संबंध फलन है, सपोज दैट आप निकाल लिए इसमें कोई संबंध एक फलन निकल गया, अब वो फलन है तो उसका परिसर भी ज्ञात करना है। हाँ, ज्ञात कर पाओगे? एक्स वाई इसी से लिया जाएगा, यही एक्स तो यही वाई। बात समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि बोल दिया ना एक्स वाई बिलोंग टू इसने से, तो एक्स वाई वही होगा, कोई अलग अलग नहीं होगा। निकालो सब लोग। बहुत सिंपल है भाई। पहले F1 F2 किस रूप में लिखे हुए हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखोगे? पहले रोस्टर में लिखो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये फोन सुनिए, एक बार देखिए 1, 2 और 2, 3। नहीं, मेरे को बताना है कौन फलन है कौन नहीं। हमको बाकी नहीं पता है, हमको नहीं पता है सेट रोस्टर वोस्टर क्या है कहाँ नहीं। हाँ, कर देंगे दूसरा। पहले वाला फलन है नहीं है? देखिए पता नहीं। पहले सबको रोस्टर लिखो। जब तक रोस्टर नहीं लिखोगे तब तक पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। अक्षय क्या हुआ? कस भाई एक ही क्वेश्चन में हैरान परेशान हो गया। वाला फलन है, पहला वाला है। हाँ, देखते हैं भाई। है सर जी, है सर जी, आप बताइए। नहीं है, कहीं गलत कर दी। सॉल्व कर पाओगे नहीं? पहले ये बताओ। कर पाओगे? आंसर में तो नहीं दिया है, तुम या तो सॉल्व करें फिर उसको हम। सॉल्व करिए। चलो ध्यान से देखो। अब बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। राजकरान, ये क्वेश्चन दिया गया यदि एक्स वाई बिलोंग टू 1 2 3 4 बराबर है तो ज्ञात कीजिए कि संबंध F1 F2 F3 फलन है या नहीं। जहाँ F1 बराबर इतना दिया है, F2 बराबर इतना दिया है, F3 बराबर इतना दिया है। कह रहा है यदि कोई संबंध फलन है तो उसका परिसर भी ज्ञात करिए, ठीक है? चलो सबसे पहले हम लोग इन सबको किस में लिखेंगे? रोस्टर रूप में। अभी लिखे किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर रूप में लिखो। तो बताओ भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखोगे एक्स वाला। अब कहोगे एक्स कहाँ से मिलेगा? तो एक्स इन्हीं चारों में से एक होगा। और कहोगे वाई कहाँ से मिलेगा? तो वाई भी इन्हीं चारों में से एक होगा। तो देखो एक्स बराबर अगर आप 1 लेते हैं तो वाई कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। बात समझ पाए ना? अगर आप एक्स का मान 2 लेते हैं तो वाई कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अरे इसी में रखना है, ये संबंध दे दिया ना, तभी तो निकलेगा। एक्स का मान बारी बारी से रखते रहिए तो वाई का मान मिलता चला जाएगा। एक्स का मान कितना रखे? वाई का मान 4 आएगा। एक्स का मान, वाई का मान 5। और कुछ बचा? 4 नहीं रखा जाएगा, वही तो। ओहो हो, यही चीज़ तो समझना है। एक्स का मान 4 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 4 ले लोगे तो इसमें 5 आ जा रहा है, जो कि 5 तो इसमें है ही नहीं ना, तो 4 नहीं ले सकता। चल भाई, क्या और कोई पॉसिबल है? अब इसको वो करिए, देखो फलन है कि नहीं है। बस इतना ही आएगा? हाँ बस करिए। चलो ठीक है, रुक जाओ। रुक जाओ। फलन के लिए
देखो एक बात और समझ लो, कैसे यार हम कैसे माने? मानना पड़ेगा। मतलब आप मान लो ये ए है, ये है, अरे ए से ए में बोल दिया यार। अब कितना है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, ये संबंध मैं निकाल लिया। अब 1 का संबंध किससे है? एक से नहीं है। 1 का संबंध किससे है? 2 से। देखो 1 का 2 का किससे है? 3 से 3 का 4 से 4 का किससे है? 4 का जब कोई संबंध ही नहीं है तो फलन काहे का? अभी मैं बताया ना, ए से बी में कोई संबंध फलन तभी कहा जाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित होगा। आई बात सुना? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, 1 का प्रतिबिंब तो है, 2 का भी है, 3 का है, लेकिन 4 का प्रतिबिंब ए में नहीं है, इसीलिए ये फलन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? 4 का क्या नहीं है? प्रतिबिंब ए में नहीं है ना, इसीलिए फलन नहीं है। बात समझा ना भाई? प्रतिबिंब सबका होना चाहिए। ए में जितने अवयव हैं, ए में यहाँ पे जितने अवयव हैं सबकी फ़ोटो छपनी चाहिए ए में, लेकिन सबकी फ़ोटो नहीं छपी है, तो ये फलन नहीं है। अब ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। बात समझ गया ना? पहले नंबर, जब फंक्शन नहीं है तो काहे का प्रांत, काहे का परिसर, कुछ नहीं निकलेगा ना। चलो ठीक है। 2 नंबर देखो, F2 बराबर, अब यहाँ पे ये दे रखा है ना, x और y के सिर्फ वही मान ले सकते हो जिनको जोड़ो तो 5 आए। बात समझ पाए ना? अगर हम x का मान 1 ले लेंगे तो y कितना लेना पड़ेगा? तो 1 और 4 हो सकता है क्या? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझो। x और y दिया है, x और y का वही मान लीजिए जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। बात समझा ना? चलो, अगर x का मान 1 लिए तो y कितना लेना पड़ेगा? 4। अगर हम x का मान 2 ले लिए तो y का 3। अगर हम x का मान 3 ले लिए तो y का मान, अगर हम x का मान 4 ले लिए तो क्या और कुछ ले सकते हैं क्या? और कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं यार, और लेगा तो क्रम उरम बदल जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझा ना? अब देखो क्या बताओ, ए में जितने भी अवयव हैं वो बी वाले से केवल और केवल एक अवयव से संबंधित हैं। यही बना दो ना क्रम, इसी में लिख दो, दर्शा दो। अगर ऐसे सीधा सा मेथड देखो, मेरी बात ध्यान से समझो। इधर देखो, ये जो पहला अवयव है ना वो ए में होना चाहिए, और यहाँ पे सब डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 1 का किससे है? 4 से है। 2 का किससे है? 3 से है। 3 का किससे है? 4 का। अब बताओ, ए में जितने भी अवयव हैं वो एक के अद्वितीय अवयव से संबंधित हैं। अगर ज़्यादा बेहतर समझना है तो ऐसे बना लो भाई, ए से ए में देखना है, ए से ए बना लो, कोई संबंध फलन है कि नहीं देखना है। ए में वो कितना है? 1 2 3 4। बात समझ गया ना? बी में कितना है? 1 2 3 4। अब ध्यान समझो, 1 का किसके साथ रिलेशन है? 4 के साथ। 2 का किसके साथ है? 2 का 3 के साथ। 3 किसके साथ है? 2 के साथ है। और 4 का तो बताओ, इसमें जितने अवयव हैं सबका केवल और केवल एक प्रतिबिंब बना है ना, तो बताओ ये फलन है कि नहीं? फलन है। अब फलन है तो पूछा क्या है? क्या पूछा है? परिसर। तो बताओ परिसर कितना आएगा? परिसर 1 से 4 तक। रोहित, अरे परिसर ध्यान समझो,
परिसर जो होता है ना, अगर ये मान लो कि संबंध जो है वो फलन है, मान लिया फलन है, तो दूसरा वाला जो अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिसर। बात समझ गए ना? अगर ये संबंध फलन है तो इसका जो दूसरा अवयव है वो क्या कहलाएगा? परिसर। और यही तो बता ना, ए वाले जिससे संबंधित है बी वाले से वही परिसर होगा। तीसरा चेक कर लो, आ गया ना समझ में? एनी डाउट? नथिंग। चल फिर देख, कोई डाउट नहीं है। तीसरा नहीं है। अक्षय बताओ भाई, एक्स वाई क्या लें हम? रोहित टुकड़ा जा। एक्स और वाई के सिर्फ वे मान लेने हैं जिनको जोड़ने पे 4 से बड़ा आए। तो एक्स का मान 1 ले लेंगे तो वाई कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। बात समझा ना? अगर हम एक्स का मान 2 ले ले तो वाई कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। बात समझेंगे? समझा? अगर हम एक्स का मान 3 ले लिए तो वाई कितना लेना पड़ेगा? 2 4। अगर हम एक्स का मान 3 ले ले तो वाई का मान कितना लेना पड़ेगा? ले सकते हैं भाई साहब, ध्यान से समझ। एक्स और वाई हम कुछ भी ले सकते हैं, जोड़ने पे कितना है? 4 से बड़ा है बस। अब एक्स 3 लिया तो वाई 2 ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, वाई तो कुछ भी ले सकता हूँ ना। अभी मैं एक्स का दोबारा नहीं ले रहा हूँ, एक्स तो एक ही बार ले रहा हूँ ना। अब एक्स का 3 लिया तो वाई 2 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। बात समझ गए ना? अगर हम एक्स का मान 4 ले ले तो वाई का मान 2 ले लें, और कोई वाई का मान हो सकता है? 1 होगा, और 2 तो ले चुके हो, बस और होगा। हाँ, 2 नहीं लेना है, यक्स का मान दोबारा रिपीट नहीं करना है भाई साहब। 3 होगा नहीं? हाँ तो 3 यहाँ तो ले चुका ना, 3 भी होगा। और 2 4 हो चुका है क्या? कहाँ हुआ है? और कुछ होगा? तो बताओ ये फलन है कि नहीं है? अरे यार, एक एक का पता नहीं कितनी फोटो छप रही है। अभी देख, 3 का भी 2 छपने लगी, 4 का भी 2, 4 की तो 3 छप रही है। अरे बहुत छप रही है। तो ये संबंध फलन है? नहीं है यार, संबंध ये फलन नहीं है। तो लिख दें, बात समझा ना? बैठ जा। कोई डाउट है हो तो बताओ। एक आध क्वेश्चन और दे दें। दिया गया है यदि, देखो, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक ना? n क्या है? प्राकृतिक संख्या समुच्चय है। और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर 2x। x कहाँ से बिलोंग करता है? कैपिटल N से, ठीक? तब r के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर बताइए। लगाओ। क्या? 1 2 3 4 5 ओ निकल गया, सॉल्व कर लिया। तो बता प्रांत कितना आया? प्रांत कितना? 1 2 3 4 5 एक सेकेंड रुक जा, आंसर देखने दे हमको। एक सेकेंड रुक जा तू। हाँ, प्रांत क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 बस प्रांत। सा प्रांत, यही आएगा, ये परिसर। यही आएगा। गलत है? बैठ जा, बैठ जा, तुक्का मारता रहता है सब। तुक्का नहीं, एकदम सही बात है। कहीं चेक कर डालो फिर से, मिस्टेक बाई मिस्टेक हो सकती है। अरे यार सॉल्व कर ले कॉपी में। प्रांत 1 से ऐसे आएगा, 3 4 5 और भी है। परिसर क्या आएगा? हाँ, परिसर 2 4 6 मिस्टेक कर दिया हमने, समझ गए। 2 4 6 8 10 11
क्या परिसर? चल देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। सबसे पहले इसको किस में लिखना है? रोस्टर रूप में भाई। जब तक रोस्टर रूप में नहीं लिखेगा ऐसे नहीं लगाना है, ठीक ना। अब x क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 2 रखोगे तो नहीं, उल्टा कर दिया, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा ना। x बराबर 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा? x बराबर 3 रखो y, x बराबर 4 तो y, x बराबर 5 तो y कभी ख़त्म होगा नहीं। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना है, ये संबंध दिया गया है, ठीक ना। अब इसके क्या बताना है? प्रांत, परिसर से अपरांत। ये तो नहीं बोला है फलन है कि नहीं बोला है, बात समझ पाए ना। संबंध दिया है तो बताओ प्रांत कितना आएगा? पहला अवयव क्या होता है? प्रांत। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक संख्या है क्या? है ना। और अगर तुम प्राकृतिक संख्या रखोगे x को तो y क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या तो मिलेगा ना। तो यहाँ से जो आपका आएगा सहप्रांत, वो भी प्राकृतिक संख्या आएगा। बात समझ रहे हो ना। और हम बात करें अगर परिसर की, तो परिसर कितना आएगा? जिससे संबंधित है 2, 4, 6, 8। बात समझ गए ना। तो लिख लो इसको, जाहिर से बात है। हाँ, सहप्रांत में 3 आएगा भाई। नेचुरल नंबर का मतलब क्या? हाँ, अरे जैसे मान लो अब कोई सेट दिया रहा होगा ए, कोई सेट दिया रहा होगा बी। अब इसमें जो है मान लीजिए x वाले अवयव होंगे और इसमें क्या रहेंगे? y वाले अवयव। ए क्रॉस बी कराया होगा तो जो संबंध लिया होगा तो ज़रूरी है क्या सबके संबंधित हो? कोई ज़रूरी नहीं ना। अब क्या पता, जैसे यहाँ पे दिया 1 2 2 4 ले लिया। अब x का प्राकृतिक संख्या आप ले लिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, इसका ले लिए 1 2 3 4 ले लिए प्राकृतिक संख्या। अब 1 का 1 तो कराए आप, 1 का 2 भी कराए, बारी बारी से कराते चले गए आप, तो वहाँ तो सब मिलेगा ना। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या तो लिया गया ना y का, इसीलिए जो y है वो आपका सहप्रांत जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। बात समझ गए ना। परिसर का मतलब जिससे जिससे संबंधित है, तो संबंधित तो यही है ना, सेकंड अवयव। बात समझ गए ना। कोई डाउट है इसमें? नहीं।